नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। ना तद्भाष्यते सूर्य ना शशांक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। दोस्तों, हमें ये मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिला है और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, इसका निर्णय सिर्फ हमें करना है। शास्त्रों और पुराणों में इस भौतिक जगत को दुखालय कहा गया है। मतलब हर कदम पर हमें दुखों का, संकटों का, भय का सामना करना पड़ता है। इन सब दुखों के बीच से सुख की प्राप्ति का मार्ग केवल एक है, भगवान श्री हरि के नाम का जाप। दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रत्नाकर नाम का राजमार्ग डकैत हुआ करता था, जो सड़कों के किनारे छुपा रहता, जैसे ही कोई यात्री दिखता उसे लूट लिया करता। यदि कोई भी यात्री उसका विरोध करता तो वो उसे जान से मार देता था। वो अपने लूट से कमाया सारा धन अपने परिवार वालों के साथ बांटता और उसी पैसे से उन सब का भरण पोषण हुआ करता था। एक दिन रत्नाकर अपनी दूसरी लूट की तैयारी में एक झाड़ी के पीछे छिपकर इंतजार कर रहा था। तभी वहां से उसने एक साधु को गुजरते हुए देखा। उन साधु ने एक केसरी रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उनके हाथ में एक तंबूरा था। वे अपने आप ही कुछ गाते हुए जा रहे थे। रत्नाकर ने सोचा कि जरूर इस तंबूरे में इस आदमी ने कुछ कीमती वस्तु छुपा रखी है और चोर डकैतों से बचने के लिए इसने साधु का वेश धारण किया हुआ है। रत्नाकर झाड़ी से निकला और साधु के सामने आकर खड़ा हो गया। जोर से बोला, तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ मुझे दे दो। साधु मुस्कुराते हुए बोले, मेरे पास तो भाई सिर्फ भगवान का नाम है और मेरे पास जितना भी ज्ञान है वो अवश्य मैं तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। रत्नाकर को गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे पागल बना रहे हो? बताओ इस तंबूरे में तुमने क्या छुपा रखा है और तुम आ कहां से रहे हो? साधु बोले, मेरा नाम नारद है और मैं विष्णु लोक से आया हूँ। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जो भी मुझे याद करेगा मैं उसी के घर चला जाऊंगा खुशी से। ये अजीब सी बात सुनकर रत्नाकर सोचने लगा कि विष्णु लोक ये कहाँ है भला, और ये पहला इंसान है जो मुझसे जरा भी नहीं डरा। नारद जी बड़े प्यार से रत्नाकर को देखकर बोले कि पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम अनजाने में ये सब गलतियाँ कर रहे हो और तुम ये जानते भी नहीं हो कि तुमने अपने पाप का घड़ा कितना भर लिया है। बताओ, तुम आखिर ये लूट पाट उत्पात क्यों कर रहे हो? अपना ये बहुमूल्य जीवन ऐसे व्यर्थ क्यों कर रहे हो तुम रत्नाकर? ये जीवन तो एक मौका है प्रभु की भक्ति करने का। नाकर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बोला, मैं कौन सा पाप इकट्ठा कर रहा हूँ? नारद मुनि बोले कि पुत्र, जब तुम किसी को जानबूझकर हानि पहुंचाते हो तो तुम पाप के भागी बनते हो। तुम्हें इस पाप का दंड तो भोगना ही होगा। रत्नाकर कहने लगा, पर क्यों? मैं ये अपने खुद के लिए नहीं करता। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मैं ये सब धन उन सब के साथ बांटता हूँ। नारद जी बोले, एक सवाल अब मैं तुमसे पूछता हूँ। जब तुम लूट में धन के साथ पाप भी ले रहे हो तो क्या धन के साथ पाप भी बांट पाओगे अपने परिवार के साथ? क्या वो तैयार होंगे इस पाप का भागी बनने के लिए? रत्नाकर ने बड़े यकीन के साथ कहा, जी हाँ जरूर,
मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है। आखिर इतने सालों से मैं उनका भरण पोषण कर रहा हूँ, तो मेरे धन सामग्री के साथ वो मेरा पाप भी बांट लेंगे। नारद जी बोले, ठीक है, तो जाओ अपने घर और पूछो घर वालों से कि वे तुम्हारे पापों का फल भोगने को तैयार हैं या नहीं। तुम पूछ कर आओ, मैं तब तक तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। रत्नाकर बोला, साधु बाबा, आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो क्या? मैं यहाँ से जैसे ही गया, आप तो यहाँ से 9-2-11 हो जाओगे। भागने की बड़ी अच्छी तरकीब सोची है आपने, पर मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। नारद ऋषि बोले, नहीं रत्नाकर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर तुम्हें तब भी यकीन ना हो तो मुझे इस पेड़ से बांधकर चले जाओ। मैं यहीं रहूंगा और तुम वापस आकर मुझे अपने परिवार का जवाब बताना। रत्नाकर ने आज तक ऐसा साहसिक यात्री नहीं देखा था। नारद जी अपनी धुन में मग्न होकर गाने लग गए। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। रत्नाकर को एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ उस साधु से। वे उन्हें देख बड़ा प्रभावित हुआ। अब रत्नाकर जल्दी से अपने घर गया और सब परिवार को एकत्रित होने को कहा। वह उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझे अभी नारद नाम के एक यात्री मिले और उनसे मुझे पता चला कि लोगों को लूटना और उनकी हत्या करना पाप कहलाता है और पाप का दंड सबको भोगना पड़ता है। और अभी तक तो मैंने बहुत सारे पाप इकट्ठा कर लिए और किसी न किसी दिन मुझे इसका दंड भी भोगना पड़ेगा। मैंने अब तक जो भी किया वो सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं था, किंतु हम सब के लिए था। तो आप सब भी मेरे साथ मेरे पाप के भागीदार हो, तो आप सबको भी मेरे पाप का दंड भोगना होगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? कुछ देर वहां शांति सी हो गई, कोई भी कुछ न बोला। फिर किसी ने कुछ देर बाद कहा, देखो, आप हम सब के लिए लोगों को लूटते हो और हम सब उससे कमाए पैसों को भोगते हैं, पर हमने आपको लूटते समय लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए तो कभी नहीं कहा। आप किस तरह से धन कमाते हो ये तो आपका निर्णय था, हम आपके पापों का दंड भला क्यों भोगे? ये सब सुन रत्नाकर स्तब्ध रह गया, कुछ ना कहा। वे अपने बच्चों की ओर देख रहा था। सब बड़ों को देख बच्चे भी समझ गए कि दंड भयंकर होगा। बच्चों ने भी साफ इनकार कर दिया पाप का भागीदार बनने से। दुखी मन से उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, यह सोचकर कि सब साथ छोड़ दें भले, पर जीवन साथी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जीवन में लाभ हो या हानि, वह उसका साथ जरूर देगी। पापों का भार कम करने में उसे अपनी पत्नी का साथ अवश्य मिलेगा, पर उसने भी नजरें नीची कर मना कर दिया। रत्नाकर को साधु की बात के सत्य का आभास हो गया। वह दौड़कर साधु के पास पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा नारद जी पेड़ के नीचे बैठ नारायण नारायण नाम का जाप कर रहे थे। रत्नाकर नारद मुनि के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, हे महापुरुष, आपने सच कहा था। मेरे परिवार का एक भी सदस्य मेरे पापों की सजा भोगने को राजी नहीं हुआ। मैं अपने इस गंदे जीवन से निकलना चाहता हूँ। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। नारद ऋषि ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, वत्स, अगर मार्ग दिखाने वाला कोई ना हो तो गलतियां हो जाती हैं। अब ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा इस जीवन का मतलब। बस दिन रात राम नाम का जाप करना। राम नाम का जाप तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देगी। रत्नाकर ने बहुत कोशिश की, पर वह राम शब्द का उच्चारण ठीक कर ही नहीं पा रहा था। कुछ देर तक प्रयास करने के बाद नारद जी ने कहा कि तुम मरा बोल सकते हो? वो तुरंत बोला, हाँ, मरा शब्द आसान है बोलना मेरे लिए। नारद जी बोले, ठीक है, मरा नाम का जाप निरंतर करते रहना।
उसे आशीर्वाद देकर वे वहां से चले गए। रत्नाकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और जप करने लगा, मरा 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 मरा। बोलते 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 उसके जाप से आवाज सुनाई देने लगी, राम 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 राम। दिन, महीने, साल बीतते चले गए। गर्मी, सर्दी, बरसात रत्नाकर को हिला न सकी। निरंतर राम नाम का जाप करता रहा। कीड़े मकोड़े चींटियों ने उसे घेर कर एक पहाड़ी सी बना दी। वे अपनी तपस्या में लीन रहा। चींटियों के पहाड़ी के अंदर से सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई देती थी। चींटियों के पहाड़ को वाल्मीकि कहा जाता है। कुछ वर्षों बाद उस तपस्वी को लोग वाल्मीकि कह संबोधित करने लगे। नारद ऋषि रत्नाकर की तपस्या से खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद देने आए। वाल्मीकि को तोड़कर उन्होंने रत्नाकर को बाहर निकाला और यह घोषणा की कि तुम एक महान तपस्वी हो। तुम आदि कवि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होगे। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पाकर महाकाव्य रामायण की रचना करोगे। युग युगांतर तक तुम्हारा नाम जीवित रहेगा और लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, भगवान के नाम में वो शक्ति है जो एक लुटेरे को पूजनीय बनाती है, पतित को पावन बनाती है। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। तो आप सब भी बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस को। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे। हरे कृष्णा।